ग्रुप 18 एलिमेंट्स विच इंक्लूड हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनन, रेडॉन, ऑग्नेशन, ये सारे गैसेज हैं, केमिकली अनरिएक्टिव हैं, इन्हें हम नोबल गैसेज भी बोलते हैं। ये बहुत ही कम कंपाउंड्स बनाते हैं। ये सारे गैसेज जो हैं एक्सेप्ट रेडॉन एंड ऑग्नेशन एटमॉस्फेयर में होते हैं, ये दोनों नहीं होते। इनके एटमॉस्फेरिक एबंडेंस इन ड्राई एयर सिर्फ 1% बाय वॉल्यूम है। आर्गन सबसे ज़्यादा मिलता है। हीलियम और नियॉन मिनरल्स में मिलते हैं, रेडियो एक्टिव ओरिजिन के जो मिनरल्स होते हैं, एग्जाम्पल पिच ब्लैंड, मोनाजाइट, क्लेवेराइट। जो मेन कमर्शियल सोर्स है हीलियम का, दैट इज़ नेचुरल गैस। मेन कमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम इज़ नेचुरल गैस। जिनॉन और रेडॉन जो हैं वो बहुत ही रेयरेस्ट एलिमेंट्स हैं। रेडॉन जो है, रेडॉन इज़ Rn, ये डिके प्रोडक्ट मिलता है रेडियम से। Ra रेडियम है, Rn रेडॉन है। रेडॉन इज़ ए ग्रुप 18 एलिमेंट, काइंडली प्लीज नोट। नेक्स्ट इज़ जब रेडियम से रेडॉन बनता है तो साथ में हीलियम गैस भी निकलती है। नेक्स्ट इज ऑग्नेशन जो है वो सिंथेटिकली बनाया जाता है बाय द कोलिजन ऑफ द CF एटम्स एंड द कैल्शियम एटम्स, जिसमें कि 3 न्यूट्रॉन्स भी निकलते हैं। नेक्स्ट इज ऑग्नेशन जो है उसका एटॉमिक नंबर इज़ 118, मास नंबर इज़ 294 एंड द T हाफ इज़ 0.7 मिली सेकेंड्स। एक चीज़ प्लीज़ नोट करें, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो नियॉन की सबसे ज़्यादा होती है और हीलियम की सबसे कम। एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो हीलियम की सबसे ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा नियॉन की, सबसे कम हीलियम की, और आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा हीलियम की। ग्रुप 18 एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है। इनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। इन्हें कोई भी टेंडेंसी नहीं होती कि इलेक्ट्रॉन को लें, बिकॉज इनकी ऑलरेडी लार्ज पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर, सारी नोबल गैसेज मोनोएटॉमिक होती हैं, कलरलेस होती हैं, ऑर्डरलेस होती हैं, टेस्टलेस होती हैं। दीज आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन द वाटर। दे हैव वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत कम, because of the only interatomic interaction in these elements is a weak dispersion forces. Next is हीलियम का जो है सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है ऑफ एनी नोन सब्सटेंस, नॉट ओनली इन दिस ग्रुप, विच इज़ 4.2 Kelvin. Next, it has an unusual property of diffusing through the most commonly used laboratory materials such as rubber, glass और plastic. ये हीलियम के बारे में ही बात कर रहे हैं हम कि हीलियम का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है और इसकी अनयूजुअल प्रॉपर्टी होती है डिफ्यूजिंग की थ्रू द रबर, ग्लास, प्लास्टिक्स। जैसे कि हमें पता है कि नोबल गैसेस के बहुत कम बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, तो इन्हें लिक्विफाई कर दिया जाता है बहुत ही कम टेम्परेचर पे। नेक्स्ट इज नोबल गैसेस आर द लीस्ट रिएक्टिव, हैव द वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड द मोस्ट पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मोर पॉजिटिव। नेक्स्ट, इन मार्च 1962 नील बार्टेट साइंटिस्ट ने रिएक्शन ऑफ नोबल गैस कराई। इन्होंने एक रेड कंपाउंड फॉर्म किया विच इज़ O2 + PtF6-। then he realized that the first ionization enthalpy of the molecular oxygen was almost identical with the enthalpy of the xenon। फिर इन्होंने एक और रेड कलर का कंपाउंड बनाया विच इज़ Xc + PtF6-। Next is compounds of krypton are fewer. Next, only the difluoride which is KrF2 has been studied in detail. Compounds of radon have not been isolated, but only identified as the RnF2 by the radio tracer techniques. Next is no true compounds of the argon, neon, helium are yet known. Next, xenon जो है वो 3 binary fluorides बनाता है which is XeF2, XeF4, XeF6। XeF6 जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। Xe + F2 गिव्स XeF2। इसमें हमने टेम्परेचर लिए 673 Kelvin 1 बार, xenon एक्सेस में लिए। नेक्स्ट रिएक्शन इज Xe + 2F2 गिव्स XeF4, टेम्परेचर 873 Kelvin एंड प्रेशर इज 7 बार। इसमें Xe इज टेकन एज 1:5। द थर्ड वन इज Xe + 3F2 gives XeF6 at 573 Kelvin and 60 to 70 बार। इसमें हमने xenon को लिए रेशियो में 1:20। नेक्स्ट इज XeF6 can be prepared by the interaction of XeF4 and O2F2 at 143 Kelvin,
The reaction is XeF4 plus O2F2 gives XeF6 plus O2. The next is XeF2, XeF4, XeF6 are the colorless crystalline solids and sublime readily at the 298 Kelvin. ये सभी बहुत पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट होते हैं. These are readily hydrolyzed even by the traces of water. For example, XeF2 is hydrolyzed to the give xenon, HF and O2. Reaction is XeF2 plus water gives Xe plus HF plus O2. Some important structures are XeF2 is linear, XeF4 square planar, XeF6 distorted octahedral, XeOF4 square pyramidal, XeO3 pyramidal. जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं XeF4 और XeF6 का वाटर के साथ तो हमें XeO3 प्लस HF दोनों के अंदर मिलता है और XeF4 के केस में हमें ज़ीनोन ऑक्सीजन भी मिलता है. XeO3 दोनों में, HF दोनों में, बट XeF4 के केस में ही ज़ीनोन और ऑक्सीजन भी मिलता है. नेक्स्ट इज़ अ पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ द XeF6. इसके अंदर हमें XeO3 नहीं मिलता है. XeF6 का जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो XeO4 मिलेगा और XeF6 का जब हम 2 वाटर के साथ करेंगे तो XeO2F2 मिलेगा. द नेक्स्ट इज XeO3 जो है वो एक कलरलेस एक्सप्लोसिव सॉलिड है. इसका स्ट्रक्चर पिरामिडल है. नेक्स्ट XeOF4 एक कलरलेस वॉलेटाइल लिक्विड है. इसका स्क्वायर पिरामिडल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है. नेक्स्ट द यूजेस. हीलियम जो है एक नॉन इन्फ्लामेबल गैस है, लाइट गैस है. इसे हम फिलिंग ऑफ बैलून्स के अंदर यूज़ करते हैं फॉर द मेटेरियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस. इट इज़ ऑल्सो यूज इन द गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स. नेक्स्ट लिक्विड हीलियम जो है 4.2 केल्विन उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है. इसे हम क्रायोजेनिक एजेंट के उसमें भी यूज़ करते हैं बिकॉज ये एक्सपेरिमेंट्स एट लो टेम्परेचर कैरी आउट कर सकती है. इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस एंड सस्टेन द पावरफुल सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स विच फॉर्म एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द मॉडर्न NMR spectrometers and the MRI systems for the clinical diagnosis. It is also used as a diluent for the oxygen in the modern diving apparatus because of its low solubility in the blood. Now let us talk about the neon. Neon हम डिस्चार्ज ट्यूब में यूज़ करते हैं, फ्लोरोसेंट बल्ब में यूज़ करते हैं फॉर द एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले. और ये बोटेनिकल गार्डन्स और ग्रीन हाउसेस में भी यूज़ होती है. Next is the argon. This is used to provide an inert atmosphere at the high temperature metallurgical processes जिसमें कि आर्क वेल्डिंग ऑफ मेटल और एलॉयज भी देखा जाता है और फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल बल्ब्स. इट इज़ ऑल्सो यूज इन द लेबोरेटरी फॉर हैंडलिंग द सब्सटेंसेस दैट आर एयर सेंसिटिव. नेक्स्ट ज़ीनॉन और क्रिप्टन का कोई भी सिग्निफिकेंट यूज़ नहीं है. इन्हें लाइट बल्ब्स डिज़ाइन फॉर स्पेशल पर्पसेस में थोड़ा बहुत यूज़ किया जाता है.